Hello everyone, in today's lecture we will learn some another basic term of accounting which are commonly used in business. Let's start. First is goods. What do you mean by goods? Those items, things which are purchased or manufactured with the purpose of sale. ऐसी गुड्स, ऐसी थिंग्स, ऐसी आइटम्स जो किस लिए परचेज की गई हैं, ये जो किस लिए बनाई गई हैं, किस लिए मैन्युफैक्चर किया गया है कंपनी में, उनको सेल करने के लिए। तो उस थिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? गुड्स वर्ड यूज़ करेंगे। एंटरप्राइज ने ये गुड्स जो परचेज़ की हैं, ये जो थिंग्स परचेज़ की हैं, वो किस पर्पज़ के लिए परचेज़ की हैं? सेल पर्पज़ के लिए ही परचेज़ की हैं। खुद के यूज़ के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए उसने ये परचेज़ नहीं की। मीन्स दोज आइटम थिंग्स इन विच एन एंटरप्राइज डील, वो परचेज़ करता है फिर उनको सेल करता है। इट मीन्स वो इन थिंग्स में क्या कर रहा है? डील कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर डीलर। फर्नीचर डीलर क्या करता है? परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल। अगर फर्नीचर डीलर ने चेयर और टेबल परचेज किए हैं तो हम उस चेयर और टेबल्स को क्या बोलेंगे? गुड्स प्रोनाउंस करेंगे। बट अगर फर्नीचर डीलर के अलावा कोई और बिजनेसमैन है, कोई और एंटरप्राइज है, वो टेबल और चेयर को परचेज कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए परचेज कर रहा है? खुद के ऑफिस के इंटीरियर के लिए, खुद के यूज़ के लिए परचेज कर रहा है, तो हम उसको गुड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? एसेट। तो वो उस फर्म के लिए, उस एंटरप्राइज के लिए क्या होगी? एसेट होगी। क्लियर हो गया? ऐसे ही देखो, अगर कोई क्लॉथ मर्चेंट है, वो कपड़ा खरीद रहा है और कपड़ा बेच रहा है, तो क्लॉथ उसके लिए क्या हुई? गुड्स होंगी। नेक्स्ट, परचेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय परचेजेस? बिजनेस में हम परचेजेस किसे कहेंगे? द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील। इट मीन्स अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो हम क्या उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज अकाउंट। हम लिखेंगे सीधा ही, आपने गुड्स परचेज किया, हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। द पर्पज इज़ टू मेक अ प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। जो हमने ये गुड्स परचेज की हैं, इनका मोटिव क्या है? हमने क्यों परचेज किए हैं? ताकि हम इनको आगे रीसेल कर सके और इनसे क्या जनरेट हो सके? प्रॉफिट जनरेट हो सके। परचेजेस दोनों तरह की हो सकती हैं, कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी। मतलब आप गुड्स को उधार में भी खरीद सकते हो और कैश देकर भी आप उनको परचेज कर सकते हो, उनको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म है हमारी परचेज रिटर्न। What do you mean by purchase return? Goods returned to supplier are termed as purchase return. Another name क्या है इसका? Return outward. जब हमने जो गुड्स बाय की हैं, परचेज़ की हैं, उनको हम वापस कर देते हैं। क्यों वापस करते हैं? वेरियस रीज़न हो सकते हैं कि गुड्स आपने जो सैंपल ऑर्डर किया था, जो उन्होंने सैंपल शो किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, गुड्स आर नॉट एज़ पर स्पेसिफिकेशन और आर डिफेक्टिव, गुड्स डिफेक्टिव हों तो आपको वो गुड्स रिटर्न करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है? उस टर्म को हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न कहेंगे। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म क्या है? सेल्स। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। जब कोई एंटरप्राइज कस्टमर को गुड्स बेच देता है, सेल करता है, इससे वहाँ से ऑनरशिप ट्रांसफ़र, कंपनी से ऑनरशिप ट्रांसफ़र कहाँ हो जाती है? कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाती है और कस्टमर उसके लिए क्या पे करता है? एक प्राइस पे करता है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? सेल्स। और सेल टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? गुड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। सेल ऑफ एसेट के लिए ये टर्म यूज़ नहीं होती। द टर्म सेल्स इज़ यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स, नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। अगर आप मशीन सेल कर रहे हो तो इट मीन्स आपकी मशीन डिक्रीज होगी, उसके लिए कौन से अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो उसके लिए कौन से अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? सेल्स अकाउंट ओपन होगा और उसी अकाउंट पर क्या पड़ेगा? आपका इफेक्ट पड़ेगा। सेम एज इट इज़ परचेजेस की तरह ही आपका सेल्स भी दोनों तरह की हो सकती है, कैश एज वेल एज क्रेडिट
सेल्स। नेक्स्ट टर्म है सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय सब कस्टमर आर टर्म एज सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। जब आप गुड्स सेल कर देते हो उसके बाद कुछ कस्टमर वापस कर जाते हैं, कुछ हो सकता है उनके अकॉर्डिंग ना हो वो गुड्स, तो वो उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। तो इस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। अनदर नेम क्या है इसका? रिटर्न इनवर्ड, मतलब बाहर से, इनवर्ड की तरफ आना, रिटर्न्स का अंदर की तरफ आना। आपने बाहर गुड सेल की थी, अब वो वापस आ रही है बिजनेस में, दैट्स वाई सेल्स रिटर्न्स आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट टर्म इज stock or stock in trade. What do you mean by stock or stock in trade? The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. मतलब हमने बनी बनाई गुड्स परचेज की है मार्केट से, किस पर्पस के लिए? रीसेल करने के लिए, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक भी उनमें से कुछ गुड्स अभी तक सेल नहीं हुई हैं, अनसोल्ड हैं, तो उनको हम किस में इंक्लूड करेंगे? स्टॉक या फिर स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड करेंगे। टाइप ऑफ स्टॉक, देयर आर टू टाइप ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जब स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को मोस्टली हमारा स्टार्ट होता है, 31 को एंड होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है उस टाइम हमारे पास जो स्टॉक होगा गुड्स का उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और साल के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक बचा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट टर्म है हमारी इन्वेंट्री। Inventory is a wide term which includes stock also. इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक से ज़्यादा वाइडर टर्म है। स्टॉक में तो हम जो हमने मार्केट से फिनिश गुड्स परचेज की हैं, किस पर्पज़ के लिए? रीसेल पर्पज़ के लिए, सिर्फ उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन इन्वेंट्री में कुछ और भी इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है? टाइप ऑफ इन्वेंट्री। नंबर 1, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, यूज इन मैन्युफैक्चर गुड्स बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। आपने गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया है लेकिन अभी भी वो कम्प्लीटली यूज नहीं हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, तो उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। गुड्स इन सेमी फिनिश फॉर्म नीड फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स। कि आधी बनी हुई सेमी फिनिश गुड्स हैं जिनका स्टॉक बचा हुआ है ईयर के एंड में, जिनको हम आगे प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, गुड्स रेडी फॉर सेल बट लाइंग अनसोल्ड। कि आपने सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दी है लेकिन अभी तक उनमें से कुछ गुड्स जो हैं वो सेल नहीं हुई हैं, अनसोल्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। नंबर 4, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग लाइंग अनसोल्ड। जो हमने गुड्स परचेज की हैं किस लिए? रीसेल करने के लिए, लेकिन अभी भी वो अनसोल्ड बची हुई हैं, वो बिकी नहीं है, तो उनको हम किस में इंक्लूड करेंगे? इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। सो इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? इन्वेंट्री वाइडर टर्म है स्टॉक से। स्टॉक में सिर्फ हम जो मार्केट से हमने फिनिश गुड्स परचेज की हैं, किस पर्पज़ के लिए, हम उसमें प्रोसेसिंग नहीं करते, हम सीधा ही उसको रीसेल करते हैं, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। उसके अलावा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इन सब का अगर स्टॉक बचा हुआ है तो वो किस में आएंगे? आपका इन्वेंट्री में आएगा। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट टर्म हम किस में करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड all the terms. Now make the notes and learn carefully.